कि एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक से अकबर ने बीरबल के सामने 3 प्रश्न फेंक दिए। बोले, बीरबल बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं और भगवान क्या करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे निकलना नामुमकिन दिखाई देता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस में केवल आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तब आप सफल हो सकते हैं। तो यही ब्यूटी है हमारे इस डाइट को कंट्रोल करके रखने की और डेली एक्सरसाइज करने की, कि आपका वजन धीरे धीरे कम होता है, बहुत हेल्दी वे में कम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 79वां डे है, 79वां दिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। हम करेंगे अभी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग नी लिफ्ट करेंगे दोनों लेग से 60 टाइम, एंड स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच हम करेंगे दोनों लेग से 20 टाइम। तो आइए करते हैं स्टार्ट पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 79वां डे है और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक से अकबर ने बीरबल के सामने 3 प्रश्न फेंक दिए। बोले, बीरबल बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं और भगवान क्या करते हैं। अब अचानक से आए इन तीनों प्रश्नों को सुनकर बीरबल जो है सकपका गए। बोले कि भाई जहाँपना, मैं आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा, आज नहीं। बोले ठीक है, कल देना। अकबर अपने घर पे पहुंचे और उन्होंने आज का जो पूरा वाकया था, जो हुआ था दरबार में, उन्होंने अपने बेटे को बताया। और बेटा बोला कि पिताजी, जहाँपना के इन तीनों सवालों के जवाब मैं दूंगा, कृपा करके आप मुझे कल दरबार में ले चलें। बेटा जिद पर अड़ गया। बीरबल को बेटे की जिद माननी पड़ी और उनको अपने बेटे पर पूरा विश्वास भी था। तो उन्होंने जाकर जहाँपना से बोला, जहाँपना, आपने जो कल 3 प्रश्न मेरे से किए थे, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है, मुझे प्रश्नों के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरा पुत्र इस सभा में मौजूद है और वो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपसे आज्ञा चाहता है। तब जहाँपना ने उनको शहर्ष आज्ञा दे दी कि बिल्कुल, अगर आपका पुत्र उन सवालों के जवाब देना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बुलाइए अपने पुत्र को। बीरबल का पुत्र आ गया जहाँपना के सामने। बोला, जहाँपना, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा, पहले आप शक्कर मिला हुआ दूध 1 गिलास मंगाएं। बादशाह ने ताली बजाई, शक्कर मिला हुआ दूध हाजिर हो गया। पुत्र ने बादशाह सलामत से आग्रह किया कि बादशाह सलामत, आप इसको चक्कर बताएं कि इसमें शक्कर मिली हुई है या नहीं। अकबर ने उस दूध को चखा और बोला कि हाँ, इसमें शक्कर मिली हुई है। पुत्र ने पूछा कि महाराज, क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है? बोला, नहीं, शक्कर तो इसमें नहीं दिखाई दे रही। बोला, मगर दूध में शक्कर तो है ना? बोले, हाँ, दूध में शक्कर है। बोले, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह से इस दूध में शक्कर घुल गई है, उसी तरह से ईश्वर इस संसार के कण कण में घुले हुए हैं, मगर दिखते नहीं। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब आप 1 कटोरा दही मंगाएंगे। बादशाह सलामत ने ताली बजाई और 1 कटोरा दही आ गया। अब पुत्र ने आग्रह किया कि बादशाह सलामत, आपको इस कटोरे में क्या दिखाई दे रहा है? बादशाह सलामत बोले कि भाई, मेरे को तो इस कटोरे में दही दिखाई दे रहा है। पुत्र बोले, आपको दही के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा?
बोले नहीं, मुझे तो केवल दही दिखाई दे रहा है। तब पुत्र बोला कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर मुझे इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है। क्या इसमें मक्खन नहीं है? बादशाह सलामत बोले हाँ, इसमें मक्खन तो है, मगर मक्खन देखने के लिए हमें इसको मथना पड़ेगा। बोला यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर कैसे मिलते हैं। जब आप मन का मंथन करते हैं तब ईश्वर के दर्शन हमको होते हैं। बिना मथे जैसे इस दही से आप मक्खन को नहीं देख सकते, उसी तरह से अपने मन को बिना मथे आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। अब बोला मैं आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। बादशाह सलामत बोले कि बताओ भाई क्या शर्त है? तो बीरबल का पुत्र बोला कि महाराज उसके लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। बादशाह सलामत तैयार हो गए, बोले बिल्कुल, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। तब पुत्र बोला कि बादशाह सलामत, जो गुरु होता है वो ऊंचे स्थान पर बैठता है और जो शिष्य होता है वो नीचे स्थान पर बैठता है। तब अकबर ने स्वयं खड़े होकर अपना सिंहासन उसके लिए छोड़ दिया और खुद उसकी जगह आकर खड़े हो गए। अकबर के सिंहासन पर बैठने के बाद पुत्र ने उनसे कहा, महाराज ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है। आपने पूछा था कि ईश्वर क्या करते हैं, तो ये आपके सवाल का जवाब है कि ईश्वर पल भर में राजा को रंक और एक भिखारी को राजा बना देते हैं। और तीनों सवालों के जवाब सुनने के बाद बादशाह सलामत उस बच्चे की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। दोस्तों, कभी कभी लाइफ बादशाह सलामत की तरह हमारे सामने भी बड़े चैलेंजेस डाल देती है। अचानक से कुछ ऐसे प्रश्न डाल देती है जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे निकलना नामुमकिन दिखाई देता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस में केवल आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तब आप सफल हो सकते हैं। और अगर आप उन परिस्थितियों से घबरा गए तब आप उनसे बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी होता है, और अगर हम उसका हल ढूंढ पाने में असफल रहते हैं तब भगवान उसका हल निकालते हैं, लेकिन उसका हल जरूर निकलता है दोस्तों। तो कीप थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड कीप एंजॉइंग द जर्नी फैट टू फिट विद मी। दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए और अब टाइम आ गया अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास और देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया, गेन किया है या उतना ही है। आइए दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और देखते हैं आज 79th डे पर फैट टू फिट जर्नी के हमने कितना रिड्यूस किया है। आइए चेक करते हैं, थोड़ा क्लोज आइए, एक सेकेंड।
आइए। और दोस्तों आज का वेट आ रहा है 80.9, मतलब कल से हमारा वजन आज पूरा 300 ग्राम कम हुआ है, जो बहुत ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कई बार जब लगातार कुछ दिनों तक आपका वजन थोड़ा थोड़ा कम होता है या कांस्टेंट रहता है, तो उसके बाद अचानक से 200-300 ग्राम कम होता है। यही ब्यूटी है इस मॉड्यूल की, तो यही ब्यूटी है हमारे इस डाइट को कंट्रोल करके रखने की और डेली एक्सरसाइज करने की, कि आपका वजन धीरे धीरे कम होता है, बहुत हेल्दी वे में कम होता है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना वेट कितना आपने रिड्यूस किया है उसको कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल अगर मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे 80वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।